अच्छा सर, बहुत सी औरतें जो है ना वो ये बात करती हैं जो 1 मिनट परफॉर्मेंस हस्बैंड की तरफ से, तो ये बहुत सी औरतें शिकायत करती हैं, तो ये किस वजह से, क्या उनका इरेक्शन का उनका कोई प्रॉब्लम है, क्या है? मेरे पास आती हैं पेशेंट्स ऐसी, और ऑफ कोर्स ये तो यही प्रॉब्लम है ना आपके पास कि इरेक्शन होने में टाइम लग रहा है। अच्छा, इरेक्शन अब आपके पास होती कैसे है? इरेक्शन होती है आपके पास जब ब्लड वेसल्स आपके पास डायलेट करती हैं और एक मीडिएटर निकलता है, केमिकल निकलता है नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड ब्लड वेसल्स को डायलेट करने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से हो जाती है इरेक्शन। अगर आपकी नाइट्रिक ऑक्साइड की जो सिक्रीशन है वो, दिस इज वन ऑफ द कॉजेज कि आपके पास इरेक्शन नहीं हो रही, और भी कॉजेज होते हैं आपके पास इरेक्शन होने के, जैसे स्ट्रेस वगैरह, ठीक है। अगर आपके पास कॉज ये है कि नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो प्रॉपर नहीं निकल रहा है या फिर उसकी सिक्रीशन बहुत देर से है, तो आपके पास ऐसे खाने हैं और ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो आपको उसमें हेल्प कर सकते हैं। मर्द वायाग्रा का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, जिसके मैं इतने ज़्यादा हक में नहीं हूँ। वायाग्रा का एक बहुत बड़ी लोगों को पता ही है, इसका होती है वायाग्रा आपके पास जो बड़ी कॉमनली ड्रग यूज की जाती है जिन मर्दों को इरेक्शन का इशू हो फॉर सेक्स। आपके पास वायाग्रा एक तो प्रोलॉन्ग्ड इरेक्शन कर सकती है जो कि मेडिकली अच्छी नहीं है, और वायाग्रा के एक्सेसिव और इररिस्पॉन्सिबल यूज से खुदा ना खास्ता हार्ट अटैक्स भी हो सकते हैं। आपके पास ऐसी जड़ी बूटियां मौजूद हैं जो कि वायाग्रा से हम कह सकते हैं कि एनी टाइम बेड डेथ हो सकती है, वो टेबल डेथ कहते हैं ना, इट्स अ बेड डेथ। बिल्कुल, एक्सेसिव यूज से कि फॉर एग्जांपल इफ समबडी इज यूजिंग इट ट्वाइस और थ्राइस अ वीक या अनसुपरवाइज्ड है या बड़ी एक्सेसिव यूज हो रही है, तो आपकी डाइट में ऐसी चीजें मौजूद हैं। अब ये नाइट्रिक ऑक्साइड पैदा कैसे होती है? आपके पास एक अमाइनो एसिड है आर्जिनिन जो कि बॉडी में हेल्प करता है नाइट्रिक ऑक्साइड बनाने में। आपके पास दुम्बे के गोश्त में, बकरे के गोश्त में, गाय के गोश्त में आर्जिनिन मौजूद है। आपके पास मछली में आर्जिनिन मौजूद है। तो अगर आप अपनी डाइट में रेड मीट ज्यादा इंक्लूड कर दें, अपने हस्बैंड की डाइट में आप रेड मीट इंक्लूड कर दें, तो आर्जिनिन उनको हेल्प कर सकता है। अलॉन्ग विद दैट आपके पास कुछ ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो कि बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड बनाने में हेल्प करती है, जैसे कि शिलाजीत जो कि टेस्टोस्टेरोन को भी बूस्ट करने में हेल्प करती है, स्पर्म क्वालिटी को भी इंप्रूव करने में हेल्प करती है। इसे इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट में भी यूज होती है। जैसा कि मक्का रूट, आपके पास मक्का रूट येलो भी होती है, ब्लैक भी होती है। अच्छा, मैं एक चीज को यहाँ पे क्लियर करूंगी, शिलाजीत के बारे में लोग ये कहते हैं कि ये जो है ना शिलाजीत, राइट, शिलाजीत जो वो पट्ठों की कमजोरी के लिए होती है, आपके बोन्स को स्ट्रॉन्ग करती है, और स्पेसिफिकली इस चीज के लिए नहीं होती। मतलब हम जिसको कह रहे होते हैं ना कि ये मर्द हजरात मोस्टली जो है ना वो यही कहते हैं कि इट्स गुड फॉर सेक्स, इट्स गुड फॉर द इरेक्शन, इट्स गुड फॉर यू नो काइंड ऑफ द टाइमिंग एंड एवरीथिंग। बट ये क्या सच है या फिर जस्ट शिलाजीत boost testosterone? Anything that boosts testosterone is of course good for sex, but shilajit is not just meant for boosting testosterone. मर्द की हड्डियां क्यों औरत से ज्यादा मजबूत है, मर्द का मसल मास क्यों अच्छा है? टेस्टोस्टेरोन की वजह से अच्छा है। अगर आपके पास कोई चीज टेस्टोस्टेरोन बूस्ट कर रही है, डेफिनेटली वो हड्डी स्ट्रॉन्ग कर रही है, डेफिनेटली वो आपके पास मसल मास जो है वो उसको इंप्रूव कर रही है। शिलाजीत के और भी बहुत सारे फवायद हैं, कुछ केसेस में औरतों के लिए भी अच्छी होती है, बॉडी को बहुत जबरदस्त तरीके से डिटॉक्स करती है। शिलाजीत आपकी इम्यूनिटी बहुत जबरदस्त तरीके से इंक्रीज करती है। शिलाजीत डाइजेशन बहुत जबरदस्त बूस्ट करती है। शिलाजीत मूड अच्छा करती है आपके पास, आपके मर्दों के टेस्टोस्टेरोन लेवल्स जो हैं वो मेंटेन। मैंने ऐसी कहीं रिसर्च तो नहीं पढ़ी कि शिलाजीत जो है टाइमिंग को बढ़ा देती है, बट क्या ये इसमें भी हेल्प करती है जो बहुत ज्यादा मर्द हजरात इसको इस्तेमाल करते हैं? टाइमिंग के लिए स्पेसिफिकली शिलाजीत यूज नहीं की जाती है। शिलाजीत बेसिकली आपके पास यूज की जाती है टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने के लिए। और जब आपका इट्स वन ऑफ द बेस्ट हर्ब्स। चाइना में एक औरत है, उसने शिलाजीत बेची, आपको पता है? कोई अंदाजा लगा सकती है कि आपने महीने में उसने कितने में उसने कोई 6 अरब पाकिस्तानी के, अगर मैं लगाऊं पाकिस्तानी रुपयों में बनती है, तो वो 6 अरब की उसने महीने के अंदर सिर्फ और सिर्फ शिलाजीत बेची है। देख लें आप, तो ये शिलाजीत के पीछे दुनिया भाग रही है। हाँ, अच्छा, अब हम आ जाते हैं कि टेस्ट वगैरह की तरफ। अब अगर किसी घर पे किसी ने शादी का फैसला किया कि मेरी बेटी की इसके साथ शादी होनी, अब वो मर्द अच्छा है, शरीफ है, अच्छे खानदान का है, घर वाले भी अच्छे हैं, मगर हमें क्या पता कि जहाँ पे बच्ची की किसी की शादी करवाई जा रही है वो मर्द है या ना मर्द है। क्या कोई ऐसा टेस्ट है बाजार में डॉक्टर के पास मेडिकली कि जो उनको कह के करवाया जाए शादी से पहले? और हर मर्द का अगर मैं कहती हूँ ना जी तो सही है कि नहीं है, बताइए। देखिए जी, ऑफ कोर्स टेस्ट तो किया जा सकता है पोटेंसी इम्पोटेंसी का, लेकिन ये जाके अपने आप को टेस्ट कौन करवाएगा?
कोई अपने आप को एक्सपोज कैसे करेगा, कोई अगर पता भी चल जाएगा तो बताएगा तो नहीं, ऑफ कोर्स कोई कैसे बताएगा। जैसे बहुत सारी इट वुड बी फेयर टू से लड़कियां कब बताती हैं कि उनको पीरियड्स नहीं आते, उनको पीसीओएस है, वो भी तो नहीं बताती ना। मर्दों को शादियां कर लेती हैं, मर्दों के साथ भी तो ये धोखा है ना। बहुत सारी लड़कियां नहीं बताती हमें पीसीओएस है, बहुत सारी ऐसी लड़कियां नहीं बताती हैं कि हमारी ट्यूब्स ब्लॉक्ड है, बहुत सारी ऐसी लड़कियां नहीं बताती हैं कि हमारा प्राइमरी ओवेरियन फेलियर है, हमारे एग्स नहीं बनते हैं, बहुत सारे। ये सब तो फिर होता ही रहेगा, या कोई सिस्ट है या कोई ऐसी चीज है, वो भी वैसा ही धोखा है। तो ये सब तो फिर होता ही। अच्छा, अब मुझे बताइए जो इम्पोटेंसी है, ठीक है, ये इसके ऊपर क्या इसका कोई इलाज है? इम्पोटेंसी का इलाज है डेफिनेटली, डिपेंडिंग कि उसका कॉज क्या है। अगर आपका कॉज उसके पास स्ट्रेस है, डाइट है, लाइफस्टाइल है, सर्टेन बायोकेमिकल मीडिएटर्स का इम्बैलेंस है, अगर आप उसको ट्रीट करें तो इम्पोटेंसी का इलाज हो सकता है। 1000% मुमकिन है, बिल्कुल मुमकिन है। कौन सी ऐसी मौजूदा दौर की रिवायात हैं जो गलत रिवायात हैं जो नुकसान पहुंचा रही हैं मर्दों को? सिगरेट आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स, स्मोकिंग नीचे लेकर जाती है। अल्कोहल मैं बता चुकी हूँ कि आपकी वेपिंग ऑफ कोर्स वो भी आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को नीचे लेके जाती है। लैक ऑफ स्लीप आपके टेस्टोस्टेरोन को नीचे लेके जाती है। एक्सेसिव स्ट्रेस आपके टेस्टोस्टेरोन को नीचे लेके जाता है। जितने भी कैंड, फ्रोजन और माइक्रोवेव वाले प्रोडक्ट्स हैं, मेजॉरिटी इनमें मोनोसोडियम ग्लूटामेट, MSG और BPA होता है, बिस्फेनॉल है। ये सारी चीज़ें ख़वातीन में भी टॉक्सिक एस्ट्रोजन बढ़ाती हैं, मर्दों में भी टॉक्सिक एस्ट्रोजन बढ़ाती हैं, और उनका जो टेस्टोस्टेरोन है आपके पास नीचे लेके जाती हैं और उनको प्रॉब्लम्स होती हैं। और एक मैं बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ से मर्द हज़रात को खबरदार करना चाहूँगी, बिकॉज मोस्ट ऑफ द मैन हमारे पास ईटिंग हैबिट्स हैं कि आफ्टर 45-50 कोलेस्ट्रॉल बढ़ा लेते हैं। कोलेस्ट्रॉल बढ़ा लेते हैं, अपनी डाइट और लाइफस्टाइल ठीक करने की जगह स्टैटिन्स पे चले जाते हैं, जो आपके पास कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग्स हैं। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट्स फिजा, और मेरे पास पेशेंट्स आते भी हैं 10-15 साल स्टैटिन इस्तेमाल करने के बाद, अब उनका टेस्टोस्टेरोन बहुत कम है। स्टैटिन आपके पास कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग है, वो बॉडी में हर तरह के कोलेस्ट्रॉल को नीचे लेके चली जाती है। आपका जो टेस्टोस्टेरोन है वो भी कोलेस्ट्रॉल से बनता है, इतना नीचे लेके चली जाती है कि आपके टेस्टोस्टेरोन के लिए भी कोलेस्ट्रॉल नहीं जो है ना वो बचता। तो अगर आपको कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम हो गया है, प्लीज उसको डाइट, लाइफस्टाइल, हर्ब्स इससे ट्रीट करने की कोशिश करें। स्टैटिन्स के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं, वो आपको मसल लॉस भी करती है, टेस्टोस्टेरोन भी नीचे लेके जाती है। अच्छा,